हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रोशन आप सभी का एग्जाम हंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि पहला क्लास जो प्रीएम्बल का थ्योरी बेस्ड हुआ था आप लोग देख चुके होंगे। आज इसी प्रीएम्बल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन PYQ बेस्ड होगा तथा आने वाले एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तथा वहां से आप फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री एग्जाम का नोट्स सभी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव पर आधारित है। ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट 1928, उद्देश्य प्रस्ताव 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका अगर थ्योरी बेस्ड अगर क्लास आप लोग किए हैं तो आप लोग आंसर दे पा रहे होंगे। अगर नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग उस क्लास को कर ले, उसके बाद आप लोग आंसर अपने आप दे पाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 कब आया था। 1946 में डेट 13 दिसंबर। कितने पॉइंट लिए गए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से? 8 पॉइंट लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। अभी बताए हम लोग, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946। कितने पॉइंट? 8 पॉइंट। किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। यदि आप प्रस्तावना पढ़े होंगे तो नीचे के लाइन में जाएंगे तो डेट दिया होगा 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में एक ही डेट दिया गया है, कब? 26 नवंबर 1949। इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं? मात्र एक संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने वर्ड जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। इसका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में न्याय के कितने आदर्शों का उल्लेख है। प्रस्तावना में न्याय के कितने आदर्शों का उल्लेख है? कितने आदर्शों का है? तो 3। कौन कौन से? सामाजिक। कौन कौन? पहला कौन है? सामाजिक। दूसरा कौन है? आर्थिक। दूसरा कौन सा है? आर्थिक। तीसरा कौन सा है? राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लेखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय और आर्थिक समृद्धि। तो आपको पता है कि स्वतंत्रता का उल्लेख है, समानता का है, न्याय का है, आर्थिक समृद्धि का कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। स्वतंत्रता कितने प्रकार के दिए गए हैं? तो स्वतंत्रता 5 प्रकार के दिए गए हैं। समानता कितने प्रकार के दिए गए हैं? तो समानता 2 प्रकार के दिए गए हैं। न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं? तो 3 प्रकार के दिए गए हैं। बात करते हैं स्वतंत्रता कौन कौन से हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता कौन कौन से दिए गए हैं? प्रतिष्ठा और अवसर। और न्याय कौन कौन से दिए गए हैं? अभी बताएं आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या तात्पर्य है।
यदि प्रस्तावना को देखें तो शुरुआत किस वर्ड से होता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना का शुरुआत किस शब्द से होता है, तो आपको वहां आंसर देना होगा हम भारत के लोग से। इंग्लिश मीडियम वाला देंगे वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या होगा? पॉपुलर, जनसत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर जैसे कि राष्ट्राध्यक्ष जो भी होगा वहां का जो चुनाव किया जाएगा, राष्ट्राध्यक्ष के लिए चुनाव किया जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। ऑप्शन ए, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में यह घोषित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? एक केस था केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ 1973। कौन सा केस था? केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ। कब हुआ था? 1973। इसमें क्या माना गया था कि प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। अब बेरुबारी मामला जो 1960 में था, बेरुबारी मामला, ये किसके वर्ष से था? ये भी वर्ष से था भारत संघ। इसमें क्या माना गया था? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करता है? प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करता है? आपको हम एक ट्रिक भी बताए होंगे थ्योरी क्लास, अगर जो भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा शुरू से अंत तक। SSSDR, सोवेरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर आपको ऑर्डर में दे दे सजाने के लिए तो आप लेटर काउंट करके देखिए। एग्जाम में तो आप बैठेंगे तो दोनों पेपर होंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होंगे, तो आप इंग्लिश में सर्च वो कर लीजिएगा। अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो कोई बात नहीं, जिसका लेटर ज्यादा उसको 1 पर रखेगा, उससे कम वाला के 2 पर, उससे कम वाला के 3 पर, उसके बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सोवेरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ। कौन सा? 42। कब हुआ था? 1976। कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं? तो आपको हम थ्योरी क्लास में बताए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितना बार संशोधन किया जा चुका है? अभी हम आपको बताए हैं, चाहे थ्योरी क्लास में भी बता चुके हैं, एक ही संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने वर्ड जोड़े गए? तो 3 वर्ड जोड़े गए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना भारत को देश राज घोषित करता है। प्रस्तावना भारत को एक देश राज घोषित करता है, यानी संप्रभु राज, यानी सोवेरेनिटी। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु जिसका, जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, इसका बाहरी या आंतरिक नियम कानून खुद बनाए, खुद देखे, उसी को बोलते हैं हम संप्रभु, उसी को बोलते हैं हम संप्रभु। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जनक किसे माना जाता है? तो जनक किससे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा प्रस्ताव लाए थे? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब आया था? 13 दिसंबर
1946, 13 दिसंबर 1946। कितने पॉइंट? 8 पॉइंट। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में संप्रभुता की संकल्पना का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में संप्रभुता की संकल्पना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, भारत का आंतरिक रूप से स्वतंत्र है लेकिन बाहरी रूप से नियंत्रित है। ऑप्शन बी, भारत आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में स्वतंत्र है, भारत किसी अन्य देश द्वारा शासित है। इनमें से कोई नहीं। अभी हम आपको बताए हैं कि भारत दोनों तरफ से बाहरी या आंतरिक दोनों तरफ के नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। अगर दोनों तरफ के नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, उसी को बोलते हैं संप्रभुता, यानी स्वयं का प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत में कोई राजधर्म नहीं है? कोई राजधर्म नहीं है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है? हम इस पहले ही बताए थे, क्वेश्चन आ सकता है, आ ही गया। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में आदर्शों का सही क्रम कौन सा है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व। समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। इसका आंसर क्या होगा? पहला क्या आता है? न्याय। फिर क्या आता है? स्वतंत्रता। फिर क्या आता है? समानता। उसके बाद क्या आता है? बंधुत्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए न्याय क्या मिल रहा है, तो न्याय दो ही ऑप्शन में है, न्याय, स्वतंत्रता। तो न्याय और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना किस वर्ष लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले प्रस्तावना का किस रूप में माना? सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना का किस रूप में माना? संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा है, केवल सजावटी भाग है। तो संविधान का हिस्सा है, किस में माना था? केशवानंद भारती मामले में। कब हुआ था? 1973। संविधान का हिस्सा नहीं है, ये किसमें माना था? बेरुवादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रारंभ में प्रस्तावना में नहीं था? यानी जो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया 3 वर्ड होगा, वो अब शुरू में तो नहीं होगा। इसलिए आप देख लीजिए कौन कौन से नहीं थे। संप्रभु थे, लोकतांत्रिक थे, गणराज्य थे, यानी धर्मनिरपेक्ष नहीं जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष बोले, पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना क्या प्रदान करती है? प्रस्तावना क्या प्रदान करती है? ऑप्शन ए न्यायिक अधिकार, गैर न्यायिक आदर्श, लागू किए जा सकने वाले अधिकार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए न्यायिक अधिकार, जुडिशियल राइट्स, जुडिशियबल राइट्स। कौन कौन से न्यायिक अधिकार मिले हमको? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? नहीं, ये क्वेश्चन है 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? 73। 3 42वें संविधान संशोधन में कितने जोड़े गए? तो 3। पहले से कितने थे? तो 3।
पहले से कितने थे 70, बाद में कितने जोड़े गए 3, अभी कुल मिलाकर कितने हैं 73। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था 1976। अगर पूछे अभी वर्तमान में कितने शब्द हैं तो 73। अगर 42वें संविधान संशोधन के पहले तो 70। 42वें संविधान संशोधन में कितने शब्द जोड़े गए तो 3, अभी कुल कितने हैं 73। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को कभी कभी क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को कभी कभी क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का दर्पण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। संविधान का आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव। किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव। और आपको हम बताए थे संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? के एम मुंशी। परिचय पद के एम मुंशी। और एक बताए थे राजनीतिक जनपत्री। राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था? राजनीतिक जनपत्री के एम मुंशी ने कहा था। ये सॉरी इनके पलिवाल ने कहा था। परिचय पत्र किसने कहा था? एनके पलिवाल। राजनीतिक जनपत्री के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है, यह जो प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था? यूएसए से। प्रस्तावना का विचार, कुछ नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर देते हैं इसमें। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था? यूएसए। प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया? अगर क्वेश्चन आए तो ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का आधार क्या है? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर कब आया था? 13 दिसंबर 1946। कितने पॉइंट? 8 पॉइंट। चलिए इसी के साथ आज के क्लास को हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो देखेंगे पूरा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर से एक बार बता दें कि यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ या क्लास का नोट्स कोई भी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, या कोई भी अगर टेस्ट लगाना है सीयूटी में, तो आप क्या कर सकते हैं? प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां से आपको फ्री क्लास टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज और यहाँ से क्लास के जितने भी पीडीएफ हैं वो सारे मिल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।